हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है, जो पर्सन इस समय आपके थॉट्स में है, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी भावनाएँ इस समय क्या हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बस आपको इसके लिए अटेंटिव रहना है। उनका नाम ले लीजिए जिनके लिए आप सोच रहे हैं 5 बार, 7 बार, 11 बार। ठीक है, कुछ चीज़ सोचनी है तो नहीं सोचना, उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है, मतलब किसी भी तरीके के थॉट्स नहीं रहने चाहिए। आप बोलेंगे मैम इतना स्ट्रेस है, एंजाइटी है, परेशानी है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो डीप ब्रीथ ले लीजिए 5 बार, 7 बार। ठीक है, डीप ब्रीथ लेंगे, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। साथ ही साथ ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और एनर्जी बेस है, तो ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, राशि इसमें मैटर नहीं करेगी। और सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम करना है। अमेजिंग टैरो गाइड को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, अगर अभी तक नहीं किया है तो। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए रीडिंग डालूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए, और जब भी मैं लाइव आऊँ उसका नोटिफिकेशन भी आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी तरीके के थॉट्स नहीं, थॉट्स चल रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको बस डीप ब्रीथ लेनी है। ठीक है, ऐसा करने से रिलैक्स फील करेंगे, कोई चीज़ नहीं सोचनी है, बस अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है। अब इनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या हो सकता है? नो कांटेक्ट, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हैं, और मैरिड हो सकते हैं, आप लोग इन कांटेक्ट में हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं। तो ये इनके साथ आपका ये रिलेशनशिप हो सकता है। तो इसी सिचुएशन में हम उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, अपने पर्सन, अपने पार्टनर की, उनकी भावनाएं इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके थॉट्स क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या है, क्या चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन के सबसे पहले एनर्जी में आई है इंटेंसिटी की एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आई है पार्टिसिपेशन की एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रस्ट की एनर्जी आई है, एग्जॉशन की भी एनर्जी आई है। मैं आपको सारी ये क्लियर करूँगी, आप बिल्कुल चिंतित मत होना। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आई है स्ट्रेस की एनर्जी। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी आई है। यहाँ पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं गाइस, 4 नंबर है, 9 नंबर की एनर्जी है, 7 नंबर की एनर्जी है, इसी के साथ साथ 20 नंबर की भी एनर्जी है। अब मैं इन सारी एनर्जीज को क्लेरिफाई करूँगी अदर डेक से। ठीक है, तो आपको बस अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है इस समय भी, और कुछ नहीं सोचना है। जैसे मैंने बताया था, आपके पर्सन किसी चीज़ में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उनके लाइफ में ना किसी तरीके का हार्डल दिखाई दे रहा है। मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले जो हार्डल होता है ना, ये उस कार्य तक ना कर पाना या उस कार्य की सक्सेस तक ही नहीं पहुंच पाना, इस तरीके का हार्डल है। उसके पीछे का कारण ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बहुत डीमोटिवेटेड है, लाइफ में परेशानियों से घिरे हुए हैं, और इसी के साथ साथ कहीं भी हैप्पीनेस नहीं नज़र आ रही है। ये हार्डल और ये एग्जॉशन के कारण ही हो रहा है। ठीक है, पर इसी के साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कहीं से तो खुशी मिल जाए, कहीं से तो हैप्पीनेस मिल जाए, राइट। और ये हैप्पीनेस बाहर ढूंढने से नहीं होगा, इंटरनली ही वो अच्छा फील नहीं कर रहे, इसीलिए कहीं भी उनको बहुत अच्छा फील नहीं हो पा रहा है। और इसी के साथ साथ नज़र आ रहा है कि उनका जो माइंड है वो कोशिश कर रहा है कि सारी चीज़ों को सॉल्व किया जा सके, परेशानियों से दूर हुआ जा सके। पर ये परेशानियां हैं क्या जिसको वो दूर करना चाहते हैं, और वो ऐसी क्या चीज़ है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये सारा क्लेरिफाई करूँगी आपको। इंटेंसिटी की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे इंटेंसिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। इंटेंसिटी की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है इंटेंसिटी की एनर्जी। तो
तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी की एनर्जी कह रही है कि वो किस चीज़ में ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, उनको क्या चाहिए, वो किस चीज़ को के पीछे भाग रहे हैं, और जो चीज़ उनसे भाग रही है वो यहाँ पे ये फील कर पा रहे हैं। आपके और उनके रिलेशनशिप में जो भी दूरी आई है, वो किसी भी तरीके की दूरी हो सकती है गाइस, मतलब फिज़िकली हो सकती है, इमोशनली हो सकती है, पर किसी तरीके की दूरी आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे फील कर रहे हैं। अब ये कनेक्शन ना फील होने के कारण उस चीज़ को पाना तो चाहते हैं, पर समहाउ वो किसी भी तरीके से उनको मिल नहीं पा रही है। तो क्या कारण हो रहा है और वो उसको क्यों पाना चाहते हैं? यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फील करते हैं, पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाने के कारण आपके पर्सन ना उस चीज़ के लिए एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, पर उनको दिशा ही नहीं दिखाई दे रही। ये आपसे प्यार करते हैं, जब आपके और इनके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं इस प्यार को, क्यों ऐसा क्या चीज़ आ रही है? मतलब प्यार है, कनेक्शन है, पर इसी के साथ साथ वो अंडरस्टैंडिंग आपकी और उनके बीच में नज़र नहीं आ रही है। उसके पीछे का कारण ये है, देखिए आपसे प्यार करते हैं, पर आपने उनकी किसी इच्छा को मारना शुरू कर दिया। यानी कि आपके और उनके बीच में जो भी फिज़िकल रिलेशनशिप्स था, चाहे आप नो कांटेक्ट में, इन कांटेक्ट में, ये नज़र आ रहा है आप मेंटली जितना ज़्यादा इनके साथ थे अटैच, उतने ही ज़्यादा फिज़िकली भी अटैच थे या हैं। आपके पर्सन का ना कहीं आपका अपने पर्सन को ये चीज़ें मना कर देना, या वो इसी तरीके से जज करते हैं। देखिए फिज़िकली प्यार है तो हर समय हाँ करेंगे, वो इस प्यार को इस तरीके से देख रहे हैं कि अब वो चीज़ नहीं रही, अब आप उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या अब आप एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं, या अब आपका मन नहीं है। क्यों नहीं है? आपका मन इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसी तक सीमित नहीं रहना चाहते, आपको अपना रिलेशनशिप इनके साथ हाई करना है, पर ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ में अटके हुए हैं। इनको आपसे सब कुछ चाहिए पर कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये इस प्यार को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। आप ये चाहे मेल हैं फीमेल हैं, पर एक बॉन्ड होता है ना, फिज़िकल टच सिर्फ सेक्सुअली ही नहीं करते। फिज़िकल टच से क्या होता है, इमोशनली अटैचमेंट होता है। तो जब फिज़िकल अटैचमेंट रहता है तभी हम इमोशनली भी अटैच फील करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पर्सन इस फिज़िकल अटैचमेंट के एब्सेंस में इमोशनली अटैचमेंट भी फील नहीं कर रहे हैं गाइस। ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसकी वजह जानना चाहते हैं, और उस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। इनकी मतलब कि मुझे ये चाहिए, ये इस तरीके के भाव में नज़र आ रहे हैं। अगर वो नहीं आ रही है तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है क्या, या आप मेरे से ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्या, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस आपके लाइफ में ऐसा चल क्या रहा है, इसकी उत्सुकता आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में है। और ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप मेरे को इस तरीके से जज कर रहे हो कि मैं सेल्फिश हूँ, कि मुझे यही चाहिए आपसे, तो ठीक है आप मुझे समझ जाओ, पर मेरा इसके पीछे का कारण ये है कि मुझे आपसे प्यार चाहिए, और अगर आप मेरे को मना करते हो तो मुझे बहुत परेशानी होती है कि इतने सालों से तो तुमने मुझे परमिशन दी थी, पर अचानक से ऐसा ये सब चीज़ें क्या हुई कि आप इसी से दूर भागने लग गए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आपके पार्टनर को परेशान करती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण वो एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट तो करना चाहते हैं, पर नहीं कर पा रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एनर्जी आई है पार्टिसिपेशन की। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स मैनेजर। यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, क्या कह रही है पार्टिसिपेशन की एनर्जी, देख लेते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्या कह रही है। तो पार्टिसिपेशन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपके और अपने बीच में हार्डल फील कर रहे हैं, और उसके पीछे का कारण ये है कि अंडरस्टैंडिंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है उनको, आपके और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग। और इसी के साथ साथ ये नज़र आ रहा है कि ये ना बहुत ज़्यादा प्रेशर अपनी फैमिली की साइड से फील कर पा रहे हैं, या किसी सोशल सामाजिक स्तर पर कर पा रहे हैं, और ये इस तरीके का हार्डल फील नहीं करना चाह रहे हैं कि आपके और इनके बीच में किसी भी तरीके के एक्सक्यूज़ेज़ हों। पर
कुछ इन्होंने ऐसा किया है जिसके कारण आपके और इनके रिलेशनशिप में कुछ तो दिक्कत आई है और जो आपको पसंद नहीं आया है। आपने इनको मना किया था या आपने कोशिश करी थी अपनी तरफ से समझाने की, पर ये नहीं बदल पा रहे हैं, इनको वो चीज़ ओके लग रही है। तो यही जो हार्डल है, यही जो परेशानी है, ये अपने और आपके बीच में फ़ील कर रहे हैं। और उस गलती का इनको ये है कि ये गलती हुई है तभी आप बदले हो, ये तो है इनके माइंड में, पर किसी तरीके से भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि आप इनसे मतलब इनको अवॉइड करने लग गए हो। इनकी किसी भी गलती को आपने पहले इतनी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, पर अब आप भी थोड़े से स्ट्रांग हो गए हो, अपने इमोशंस फीलिंग्स को संभालने की कोशिश करते हो। इनको ज़्यादा दिखाते नहीं हो आप कि आप कितना प्यार करते हो, पर यहाँ पे आपके पर्सन को यही चीज़ बेचैन कर रही है कि आपने अचानक से कैसे बंद कर दिया इनको प्यार करना, इनकी बातों में हामी भरना, या अपने आप के इमोशंस फीलिंग्स को कंट्रोल करना, या इनके बिना रहना कैसे सीख गए हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है और ये बताना चाहते हैं कि ये कैसा फील करते हैं आपको लेकर। ये आपके साथ बहुत खुश हैं और आपके साथ इनका कनेक्शन है, इसीलिए अपने आप को ये लकी भी फील करते हैं। मतलब ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ के कनेक्शन को बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि आपने चाहे थोड़ी सी खुशी दी या आपने जितना भी सपोर्ट किया उस चीज़ को लेकर थैंकफुल भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन हो रहे हैं, पर ये सब जता क्यों नहीं रहे हैं। अगर ये आपसे खुश हैं और आपके पास करीब आना चाहते हैं तो ये अपनी तरफ से एफ़र्ट्स क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत दिन हो गए बात किए बगैर, मैं किस मुंह से जाऊंगी, या कुछ ऐसा कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है जिसकी वजह से ना इनको परेशानी तो हो रही है गाइस कि अब दोबारा से कैसे हम लोग शुरू करेंगे ताकि हमारा रिलेशनशिप स्मूथ चले। पर इनके ध्यान में कहीं ना कहीं आप हैं, ये व्यस्त तो हैं गाइस, ये अपने काम में अपनी लाइफ में व्यस्त नज़र आ रहे हैं, पर इसी के साथ साथ ये आपको भूल गए हैं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप इनके माइंड में हर समय रहते हैं, इनकी हार्डल्स में हर समय रहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई हार्डल आए उस चीज़ के लिए थैंकफुल भी हैं कि आप हमेशा इनको सपोर्ट करते हुए आए हैं, पर ये आपसे बात करना चाहते हैं और ये बात कहीं ना कहीं कम फील कर पा रहे हैं कि हम दोनों के बीच में अब वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि बात ही बहुत कम हो गई है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं परेशान होते जा रहे हैं, पर ये चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सुने, आपको टच करें, आपका पहला जैसे आप उनके साथ पहले फ़ील करते थे ना, सेम वैसा ही फीलिंग आपके एंड से चाहते हैं। पर आप अपनी जगह सही हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके एंड से गलतियां हुई हैं जिसके वजह से हम दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं, ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आपके पर्सन को ना ये तो रियलाइज़ हो गया है कि कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है। इनके अपनों ने इस रिलेशनशिप को लेकर इनको बहुत सपोर्ट नहीं किया है, खासकर इनकी मदर की तरफ से ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, या वो प्रेशराइज़ कर रही थी, या किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको याद दिला रही थी, या कुछ तो कर रही थी जिससे इनका सपना नहीं सच हो पाया। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाह रहे हैं, या इन थॉट्स को अपने माइंड में फील कर पा रहे हैं कि मैं नहीं बता पा रही हूँ कि मेरी लाइफ में क्या दिक्कत चल रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे गलत जज करो। तुमने जो भी इस ड्यूरेशन में मैं नहीं बता पाया, तुम्हें मेरे से ट्रस्ट करना चाहिए था मेरी बातों में। तुम्हारा यही बिहेवियर कहीं ना कहीं मुझे ना फ़ोन ना करने से तुमको रोक रहा है। मतलब अगर ये एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं, फ़ोन नहीं कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि तुम मुझे समझना ही नहीं चाहती तो मैं एफ़र्ट्स भी क्यों डालूं। पर अगर आपके मन में ये है कि या मुझे याद कर रहा है या याद कर रही है, क्या मैं कहीं ना कहीं इसके थॉट में अभी भी हूँ, तो यस, ये आप इनके थॉट्स में हैं। पर फ़ोन ना कर पाने के पीछे का कारण ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप समझ ही नहीं रहे हो, इनको समझना ही नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं या अपने सर्कमस्टांसेस नहीं बता रहा हूँ, नहीं बता रही हूँ, शेयर नहीं कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ या प्यार नहीं कर रही हूँ। अब आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि ये तो अपनी पार्टनर के साथ खुश है, इसका तो अपने पार्टनर के साथ अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे बता दूँ कि
पार्टनर के साथ कनेक्शन इनका, चाहे ये नो कांटेक्ट आपके साथ जाकर किसी थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं या कोई थर्ड पार्टी इनको एक्सेप्ट करती है, वो सिर्फ एक सर्कमस्टांसेस थे, इनका कोई इंटेंशन नहीं था। पर इस बीच ना आप दोनों के बीच में उलझनें बहुत बढ़ गई और उस उलझनों से निजात पाने के लिए उस ज़बरदस्ती इन्होंने उसको पकड़ा। पर क्या ये उनसे प्यार करते हैं या ज़बरदस्ती इन पे थोपा गया है? तो ये उसी चीज़ को लेकर सेल्फ प्रिपेयर हो रहे हैं, सेल्फ हील कर रहे हैं, ताकि ये इतने मेंटली स्ट्रांग हो, जो इनके मन में चल रहा है वो आपसे शेयर कर सके। पर ये चीज़ ना ये किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये बस जहाँ भी है जिस सिचुएशन में बस एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं। एग्जॉशन की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे एग्जॉशन की एनर्जी क्यों आई है? तो एग्जॉशन जैसे कि नाम से ही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। सबसे पहली बात तो एनर्जी बहुत फास्ट है और उस एनर्जी में परेशानी वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ पे जो एग्जॉशन है वो इसलिए है कि आपके और इनके बीच के जो रिलेशनशिप है उसमें कोई डिसीज़न या कंक्लूज़न नहीं निकल पा रहा है, हमेशा ऑन ऑफ की सिचुएशन बनी हुई रहती है। पर भविष्य में क्या होगा इसको लेकर चिंता, आप इनके नहीं हो पा रहे हो या आप किसी और को पसंद कर रहे हो, इस चीज़ की चिंता। और आपके मन में अगर ये है कि अपनी लाइफ में बहुत खुश है तो एग्जॉस्ट हैं गाइस, ये हैं सबके साथ पर किसी के साथ भी नहीं, क्योंकि इनको कोई भी खुश नहीं कर रहा है। अगर आप बोलेंगे थर्ड पार्टी के साथ तो ये हैप्पी है, तो देखिए ये सिर्फ एडजस्टमेंट चल रहा है, हैप्पीली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये किसी तरीके के डिसीज़न तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आप दोनों का फ्यूचर इनको नहीं नज़र आ रहा है। इसी के वजह से आपके पर्सन एग्जॉस्ट है, जिसकी वजह से इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रही है और उस एनर्जी को यूटिलाइज ही कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका काम ना बहुत ज़्यादा फिजिकली वर्क नहीं नज़र आ रहा है, मेंटली ही है काम। मतलब इधर उधर जाना, लोगों से डील करना, इस तरीके के काम में इनको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बैठ के काम करना। पर इनका जो फिज़िकली वर्क है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण इनका प्रेशर और बढ़ रहा है, गुस्से वाला। ठीक है, यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन क्या कह रहा है, तो बियॉन्ड इल्यूजन कह रहा है, कंप्लेंट की एनर्जी ने उसे क्लेरिफाई करा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि आप इनके बिना रह जाएंगे या आप इनके बिना रहना सीख जाएंगे। इनको एक शिकायत है कि इतना टाइम हो गया है आपको इनके साथ रहते रहते, तो क्या आप इनको अभी भी नहीं समझे, आप अभी भी इन पे शक करते हो, आप अभी भी इनको जज करते हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते या आपके सपोर्ट की हमेशा इनको ज़रूरत पड़ती है, उसके बावजूद भी आप एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये कंप्लेंट है, क्योंकि इनको ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस परेशानी में चाहे मैंने कुछ भी किया है, पर आप तो एक अच्छे इंसान है ना, आप तो इनको सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़ेंगे, इनकी भावनाओं को समझेंगे, ठीक है, इनको सुधारने की कोशिश करेंगे। पर ये जो चीज़ें हैं ये कल्पना में कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है। इनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचानक से इनके सर पे आ चुकी हैं, मतलब कि पैसे कमाने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इन्होंने लाइफ में स्ट्रगल देखा है, अभी भी ये स्ट्रगल देख रहे हैं, रिलेशनशिप में भी इनको इनका स्ट्रगल ही नज़र आ रहा है मुझको, और फिनेंशियली भी। फिनेंशियली ये है कि इनको ऐसा लग रहा है मैं मेहनत करके किसी ना किसी तरीके से अचीव कर लूँ, पर मेहनत करने का इनका मन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिलेशनशिप में इनको कहीं ना कहीं स्मूथली फील नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये इनको ना एक इनसिक्योरिटीज़ है, इनको एक इनसिक्योरिटी ये है गाइस कि ये शादी करना चाहते हैं, किसके साथ? आपके साथ, पर नहीं हो पा रही है। बहुत मुश्किल है आप दोनों की शादी होना, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से या समाज की तरफ से किसी तरीके का प्रेशर है कि आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से ये कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, और इसी चीज़ का कंप्लेन भी कर रहे हैं या इनके माइंड में है कि आप इनको समझ नहीं पा रहे हैं। शादी ना होना ये आपको पहले ही क्लियर हो चुका था, पर उसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अचानक से धीरे धीरे ना आपका फ्रस्ट्रेशन अंडरस्टैंडिंग का बढ़ने लगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी ख़त्म होने लगी, क्योंकि आप इनको समझते समझते बहुत समय से समझते समझते परेशान हो चुके थे, क्योंकि आपकी भी अपनी परेशानी है और आप अपनी परेशानी इनसे शेयर करते नहीं थे, और ये अभी भी एक उम्मीद आपसे लगाए बैठे हैं कि तुम्हें ना बिल्कुल भी इनकी फ़िक्र नहीं है, और अगर फ़िक्र होगी तो तुम इस सिचुएशन में भी
मेरे पास आओगे, मुझे मैसेज करोगे, एटलीस्ट शादी हो ना हो पर मेरे से कनेक्ट रहोगे। स्ट्रेस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस की एनर्जी है गाइस, वो दिखा रहा है काम के प्रेशर को। और ऐसा नहीं है कि किसी फैसिलिटीज़ में नहीं है, ये हर तरीके की फैसिलिटीज़ में है, हर तरीके से ये खुश रह सकते हैं, पर है नहीं उस सिचुएशन में। इनके ऊपर कार्य का तो है ही है, अपनी फ्यूचर की भी टेंशन नज़र आ रही है, जिसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, आपके साथ की मेमोरीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब आप बोलोगे मैं तो इन कांटेक्ट में हूँ, तो मेमोरीज़ इन कांटेक्ट में भी बनती है जब आप बहुत अच्छे मूड में थे, इनके साथ हमेशा बिना किसी मतलब बिना किसी दिक्कत के आप इनके साथ हमेशा प्यार शेयर करते थे, बिना किसी के इंटरफेरेंस के आप दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। तो ये सब मेमोरीज इनके माइंड में है। अगर आपके माइंड में है कि भाई ये मुझे याद करता है ये व्यक्ति, तो यस ये करता है, आप इनके माइंड में हर समय हैं। और इसी के वजह से आपके पर्सन स्ट्रेस भी ले रहे हैं कि जो मेरा प्यार है, जिसको मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, वो ही मेरे से दूर है और वो सिर्फ मेरी यादों में आ चुका है। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, करंटली तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स ऐसी है कि तुम्हें ऐसा लगता होगा चारों तरफ तो बहुत खुश हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर फिर भी सब कुछ अधूरा है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इस समय। कॉन्शियसनेस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनके माइंड में क्या है, एक जो डीप चीज़ें हैं कि परेशानी सबसे ज़्यादा किस वजह से अराइज़ हुई आप दोनों के बीच में, वो है बात क्लियर ना करने की वजह से। आप दोनों के बीच में बातें क्लियर नहीं है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप ही इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से शेयर कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे, पर आप दोनों ने एक दूसरे को मौका ही नहीं दिया कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करके चीज़ों को सॉल्व किया जाए। तो यही इनके माइंड में बैठ चुका है कि जब तक हम दोनों के बीच में बातें नहीं होंगी, चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं। जब हम बात करने बैठेंगे तभी हम दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, और इसी के साथ साथ अपने काम में उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं है फ्री हैं, बिज़ी हैं, बर्डन भी नज़र आ रहा है, फाइनेंशियली इशू भी नज़र आ रहा है, पर फैसिलिटीज़ में हैं, खुश रह सकते थे, पर कुछ ना कुछ स्टक है, किसी तरीके की एनर्जी आपकी और इनकी स्टक है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपके मन में ये है प्रश्न, क्या ये मेरे से प्यार करता है? यस, ये आपसे प्यार करते हैं। लव की एनर्जी आई है जो कि कह रही है कि ये प्यार तो करते हैं पर ईगो ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो किसी थर्ड पर्सन के साथ है, तो नहीं, ये इस सेपरेशन से, या इस सेपरेशन सिर्फ फिज़िकली नहीं होता, सेपरेशन मेंटली भी होता है गाइस। तो ये जो मेंटली सेपरेशन है, फिज़िकली है, ये इस चीज़ में बहुत डिफ़िकल्ट से जी रहे हैं और ये बता भी नहीं पा रहे हैं। ये है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मैंने आपको बताई। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आप अपनी तरफ से पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, ठीक है, और खुश रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।